यात्रा लेह से चली थी 1 सितंबर को लगभग 100 लोगों के साथ। अभी तो सैकड़ों में लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दिल्ली तक पहुंचेगी 2 अक्टूबर को और हमारा लक्ष्य है लद्दाख और फिर हिमालय भर के पर्यावरण की, संस्कृति की, भूमि की संरक्षण व सुरक्षा की। तो आजकल के पर्यावरण को जिस तरह से हानि पहुंच रही है और हमें भी हानि पहुंच रही है, जिस तरह से बाढ़ आ रहे हैं, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं ग्लेशियर्स हमारे पिघलते जा रहे हैं, तो ऐसे में हर तरह के प्रावधान, हर औजार के साथ हमें हिमालय की संरक्षण करने की जरूरत है। और हिमालय में भी जो ऊंचे हिमालय हैं लद्दाख की तरह, जहां पर सारे ग्लेशियर्स है उनकी, तो लद्दाख में संविधान का जो अनुच्छेद 144 में 6वां शेड्यूल है, 6 शेड्यूल, वो ऐसी संरक्षण देती है। स्थानीय जनजातीय जो जनता है उन्हें अपने इलाके का प्रबंधन खुद करने के, मगर उसकी जो आश्वासन सरकार से मिली है उस पर अमल नहीं हुआ है। 2019 और 20 में सारे चुनाव घोषणा पत्रों में यही थे पहले बिंदुओं में, मगर फिर उसके बाद उस पर बात नहीं हुई और जो बातचीत हो रही थी सरकार और लद्दाख के नेताओं में वो भी रुक गया है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं उनका वचन, और ये बातचीत दोबारा चले। तो ये है स्थानीय स्तर पर लद्दाख या हिमाचल या पूरे हिमालय का संरक्षण हो। फिर राष्ट्रीय स्तर पर हम चाहते हैं कि देश में सत्य की मूल्य रहे, वचनों का कीमत रहे। तो जो चुनावों में वचन दिए जाते हैं उन पर अमल हो, उनको पूरा किया जाए, यही याद दिलाने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। फिर विश्व के स्तर पर जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसका असर तो हर जगह हो रहा है और ज्यादा होगा, मगर हिमालय में बहुत ही तीव्र देखा जा रहा है। तो उसमें हमें बहुत जरूरी है कि सिर्फ सरकार से नहीं, लोगों से भी, नागरिकों से भी हम अपील करें कि वो भी ऐसा जीवन जिएं जो कि प्रकृति को हानि ना पहुंचाएं। शहरों में जो रहने वाले आबादी हैं वो गांव और पहाड़ों में रहने वालों से 10 गुना ज्यादा स्रोत साधन प्रयोग करते हैं और उनकी जरूरतों के लिए पहाड़ों में फिर खनन होता है, चाहे वो लिथियम का हो या गोल्ड सिल्वर जिसका भी हो, या फिर उनके लिए जो बिजली की जरूरत है वो हिमाचल में जल परियोजनाएं बन के आती हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। लद्दाख में वो चरागों पर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बन के आते हैं। तो यहाँ के लोग कहीं डूबते हैं तो कहीं विस्थापित होते हैं। तो ऐसे चीजों से रोकने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, शहरों में रहने वाले लोगों को भी ऐसी जीवन जीनी चाहिए कि वो अपने जो प्रयोग हैं वो कम करें, आदि करें बिजली का या अन्य उत्पादों का। तो हमारे पहाड़, हमारी जीवन, हमारी संस्कृति भी बच पाए।